हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज पीवाईक्यू सीरीज के तहत हम लोग देखने वाले हैं ड्रामा थिएटर के जो सेक्शन में 2020 दिसंबर और 21 जून के जो मर्ज एग्जाम हुए हैं उसमें किस प्रकार के सवाल आए हैं और उसे हम किन किन तरीके से सॉल्व करेंगे और कौन सा सही था आंसर उसके बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहला जो सवाल आया हुआ है वह देखते हैं। ये आया है आपके सवाल, कौन सा पहला भारतीय अंग्रेजी नाटक है? तो यहाँ पे द परस्यूट जो है वो पहला अंग्रेजी नाटक है भारतीय। उसके बाद लिखा है नाट्य लेख अध्यापनीय विषय नाट्य साहित्य पाठ्यक्रम का सबसे पहला विषय है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था माइकल राइट जो हैं उनके द्वारा ये चीज़ नाट्य लेखन के लिए कहा था इन्होंने। मॉडर्न एक्टिंग पुस्तक की रचना किसने की? मॉडर्न एक्टिंग जो बुक है उसकी रचना किसने की है? तो यहाँ पे जो एच चाल्मर्स जो हैं उन्होंने मॉडर्न एक्टिंग पुस्तक की रचना की है। चलत गतिशील नाटक के जनक कौन थे? असम के जो मोबाइल थिएटर है उसके जो जनक हैं वो अच्युत लहरकर वो माने गए हैं। नरमेध नाटक के रचयिता, तो नरमेध नाटक के जो रचयिता हैं वो गिरिराज किशोर। इनके क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेगा इन राइटर के, गिरिराज किशोर जी का। तो ये नाटक गिरिराज किशोर जी का नरमेध नाटक है। अगला क्वेश्चन, अजहर का ख्वाब किस नाटक पर आधारित है? ये भी पीवाईक्यूज में आ चुका है। तो अजहर का ख्वाब जो है वो किस नाटक से संबंधित है? तो अजहर का ख्वाब आपके संबंधित है जो पिग्मेलियन जो है नाटक जॉर्ज बुलात शाह उनके नाटक के आधार पे आधारित ये अजहर का ख्वाब नाटक है। परशुराम विजय नाटक की रचना किसने की? तो परशुराम विजय नाटक की रचना राजा नरेंद्र जो है उनके द्वारा किया गया है। 3rd नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे। ब्रेख्त के अभिनेता के निम्नलिखित में से किस तत्वों का उपयोग नहीं करते? ये बॉन्ड स्क्रिप्ट जो होता है उसको ब्रेख्त व्यक्तियन जो एपिक थिएटर्स के अंतर्गत नहीं यूज किया जाता। बाकी माइम होता है, इसमें गीत होते हैं, मास्क होता है। ये भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भास के किस नाटक में बालीवध का वृत्तांत प्रकट होता है? तो यहाँ पे जो अभिषेक नाटकम है उसमें बालीवध का वृत्तांत प्राप्त होता है। 10वां प्रश्न है, एक लघु या उपकथानक जो मुख्य कथानक के समांतर चलता है, छोटा सा है। समांतर चलने वाला जिसे हम लोग कहते हैं पताका। यहाँ पे ऑप्शन दिया ही हुआ है, पताका और प्रकृति है। प्रकृति शॉर्ट टर्म होता है, पताका मुख्य कथानक के समांतर चलते रहता है। कॉमेडिया डेल आर्टे का कौन सा रूढ़पात स्पेन का एक धोखेबाज और असहनीय सैनिक है जो निरंतर युद्ध और प्रेम में अपनी विजय गाथाओं की डींगे मारता है और कायर एवं स्त्रियों से डरा हुआ पाया जाता है? तो ये आपके जो करेक्टर हैं कॉमेडिया डेल आर्टे में वो है आपका जो कैपिटिनो। 2nd नंबर ऑप्शन सैनिक से संबंधित है कैपिटिनो। क्लियर है? 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओल्ड कॉमेडी प्रस्ताव में एक हैप्पी आइडियाज खुश रहने वाला विचार प्रस्तावित किया था। गुणवत्ता के तर्क विचार पर किया गया। इसका किसके बारे में उल्लेख है ये? तो ये आपके ग्रीक थिएटर से संबंधित सवाल है। ये आपके एगोन से संबंधित है। ओल्ड कॉमेडी में नाट्य विवाद। स्थानीय संस्कृति अपने सिस्टम को क्या नाम दिया है या किस नाम से हम इसे जानते हैं? तो वो है आपका द एलिमेंट्री ग्रामर ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, निम्नलिखित में कौन दृश्य विधान सीनरी का रूप नहीं है? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें सीनरी के पार्ट में आपका जो सीन डिजाइन होता है उसके अंतर्गत आते हैं जो चीज़ें,
तो इसमें बैलेंस सेटिंग्स और बैलेंस सेटिंग जो है वो नहीं आता, बाकी बॉक्स सेटिंग, ड्रॉप विंग सेटिंग, ये सारी चीज़ आपकी यूनिट्स प्रोसेडियम थिएटर के अंतर्गत देखे जाते हैं, दृश्य विधान के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है साइक्लोरामा सीख का प्रारूप नहीं है। तो साइक्लोरामा के बारे में भी हम लोगों ने क्वेश्चन में PYQs के अंतर्गत देखे हैं, उसमें टैब साइक वो इसका प्रारूप नहीं है, बाकी सी साइप, साइक्लोड्रामा, लीन एंड बैच साइक्लोड्रामा एंड ट्रिप साइक्लोड्रामा उपस्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस स्मोक जो इफेक्ट होता है हाइड्रोलिक अम्ल के साथ और कौन से रसायन मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका अमोनिया जो है वो मिलाया जाता है इफेक्ट पैदा करने के लिए स्टेज पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा यूजीन आइलेस्को द्वारा लिखित नाटक है। तो यहाँ पे यूजीन आइलेस्को द्वारा लिखित जो नाटक है वो है हैप्पी डेज जो है वो नहीं है, बाकी जो नाटक है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे जो नया नाटक नहीं है वो देखना था, और जो उनका लिखा हुआ नाटक है वो यहाँ दिया हुआ है। हैप्पी डेज जो है सैमुअल बेकेट का नाटक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेस्टोरेशंस कॉमेडी जो विनोदी, बुद्धिमत्ता, पुरस्कृत और सामान्य अभिजात वर्ग या धनी वर्ग की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो जो धनी और अभिजात वर्गीय लोगों पर है बेस आधारित है, वो आपका कॉमेडी ऑफ मैनर को संदर्भित करता है। विलियम शेक्सपियर के एक नाटक में पेस्ट्रोसियो एक प्रकार का राजनीतिक रूप से अपना शासन आरंभ किया है, और दूसरे शब्दों में भाषण में बताता है कि कैथरीन से वह कैसा व्यवहार जारी रखेगा। ये नाटक के बारे में है, वो किस नाटक के अंतर्गत आता है। तो पेट्रियोसियो नामक जो करेक्टर है पेट्रिसियो वो आपके टाइमिंग ऑफ द श्रेव जो नाटक है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, इसमें दिया हुआ है अभिनय के उस सिद्धांत का समर्थन किया जिसने यह दावा किया जाता है कि महान अभिनेता जिन भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं उन भावनाओं का अनुभव नहीं करते। तो ये कहा गया है आपके जो नाटककार के रूप में है, आलोचक के रूप में है, डेनिस डेड्रोट। आगे क्वेश्चन देखेंगे 21, 3 व्यावसायिक अभिनेता एक अभिनय प्रबंधक कॉमेडियन डेल आर्ते से संबंधित हैं। तो हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर देखा है, उसके साथ साथ और भी जो नाम आए थे, लेकिन व्यावसायिक अभिनेता एवं अभिनय प्रबंधक कॉमेडियन डेल आर्ते से संबंधित हैं। तो इसमें आपके जो बी म्यान गायकोमो कोती और आपके इसके अंतर्गत आते हैं ओली क्रिक, एंड उसके बाद आता है आपका जो लास्ट का है फ्लोमिलो स्वाप स्काला, ये संबंधित है व्यावसायिक अभिनेता एवं अभिनय कॉमेडी दिलाते से। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, नारीवादी दृष्टिकोण से शास्त्र पुरुष संपत्ति है जिसमें नारी शरीर को क्या समझा जाता है, किस रूप में चित्रित किया जाता है। एक तो चित्रित किया जाता है नारी शरीर को, उसके बाद आपका उसी में चित्रित के बाद होता है उसे मूर्त रूप दिया जाता है और कामुक बनाया जाता है। चित्रित किया जाता है, मूर्त रूप संबंधित है, कामुक बनाया जाता है। ये शास्त्र जो है दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से शास्त्र पुरुष संपत्ति के रूप में है। तो ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव ध्वनि उत्पादन की 3 आवश्यकताओं को पहचानिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास जो 2 पेयर्ड वोकल बैंड्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं फर्स्ट। उसके बाद उसमें होना चाहिए आपका जो सांस है वो। उसके बाद इसमें एक होता है माध्यम, जो संचरण का माध्यम हवा, A, B और D। 4 नंबर ऑप्शन पे ये ऑप्शन लगेगा और यहाँ पे 4था नंबर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गलत रूप से सम्मिलित है। तो जो गलत रूप से सम्मिलित है
उसके अंदर आने वाले विदूषक के प्रकार बताए गए हैं। इसमें जो ए और ई, स्वांग और आपके ई, ए और ई, क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है। ये ऑप्शन आपके सही हैं जो कि गलत रूप से सुमेलित हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, 1943-44 के दौरान इप्टा उदय भारत के रंगमंच में किस प्राण लेकर आया, क्योंकि उसमें क्या विशेषता रही। ये भी एक क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेगा। इसमें सबसे पहला चीज तो हुआ था जो महत्वपूर्ण रूप से है, उसने नाटकों और रंगमंच को क्या किया, नाटकों और रंगमंच को समान लोगों के पास लाने का समर्थ प्रयास किया, पहला। और उसके बाद उसका जो प्रकार और तकनीकी का उपागम, ये आपका ए और ई जो है ऑप्शन, वो इसका सही आंसर है। इप्टा का जो उदय भारत के रंगमंच में कुछ प्राण लेकर आया, तो ये चीज़ें थी, समान लोगों के पास लाने का समर्थ प्रयास और प्रकार और तकनीका का उपागम। ये आपके 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन से 3 नाटक संस्कृत के नाटककार भवभूति द्वारा लिखे गए हैं। तो भवभूति जी का सिर्फ मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तम रामचरित्र नाटक है, बाकी अविस्मारक, पंचरात्रम ये अलग संस्कृत प्ले राइटरों के हैं। बी सी डी आपके 2nd नंबर ऑप्शन पे यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गलत सुमेलित है, फिर से आया हुआ है। तो केवल कंवल नारायण पणिक्कर, हबीब तनवीर, चरणदास चोर, सर्वेश्वर सक्सेना, महानिर्वाण, मधी मधुकर, रसगंधर्व, सती सालेकर, लीला। तो ये आपके सी और जो ई है सती सालेकर का लीला, सी और ई 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही, गलत रूप से सम्मिलित हैं, बाकी सारे सही हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विकृष्ट मध्यम नाटगृह में स्तंभों से जुड़े 3 भारवाही तत्वों की पहचान करें। तो इसमें जो स्तंभों से जुड़े हुए तत्व हैं नाट्य मंडप में, उसमें सबसे पहला तो आपका होता है व्याल, उसके बाद होता है आपका उसी में जो साल मंजिका, और अंतिम जो है वो है संजवन। ये आपके पार्ट हैं जो मध्यम नाट्यगृह के स्तंभों से जुड़े हुए, ए, सी और ई। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 29, रत्नथ्याम की वृंदावन रेपेट्री कंपनी के मुख्य अंश हैं, उसमें क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके PYQs के अंतर्गत पूछे गए हैं, रिसेंट वाले क्वेश्चन पेपर में भी। यहाँ पे जो बी और डी है, स्वदेशी रंगमंची मुहारों को विकसित करते हैं, और आपके जो इसके अंदर आता है मणिपुर कला संस्कृति का प्रयोग है इसके अंतर्गत, बाकी ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होता है। बी और डी 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सी 3 विशेषताएं फार्स की हैं और ट्रेजी कॉमेडी की नहीं। तो ट्रेजी कॉमेडी की जो विशेषताएं वो आप यहाँ से अलग करेंगे, फार्स की जो विशेषताएं वो अलग करेंगे। तो ट्रेजी कॉमेडी की विशेषताओं के अंतर्गत जो पार्ट आता है वो देखते हैं, गंभीर और अनर्थ के संख्या की ओर ले जाता है। तो ट्रेजी कॉमेडी की बात कह रहा है, गंभीर और अनर्थ की ओर लेके जा रहा है। तो ये आपके जो फार्स में होगा बी, सी और ई, बी, सी, बी नंबर, सी एंड ई। बाकी जो पार्ट बच गया, गंभीर अनर्थ की आशंका की ओर ले जाता है, ट्रेजी कॉमेडी की विशेषता है। उसके बाद गंभीर या कम से कम प्राणघातक रूप से समाप्त नहीं होता, ये कम से कम प्राणघातक रूप से समाप्त नहीं होता, ये आपका ट्रेजी कॉमेडी से संबंधित है। बाकी जितने भी पार्ट हैं आपके वो फार्स की विशेषता को दर्शाते हैं। बी, सी और ई, ऑप्शन बी, सी और ई 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे क्वेश्चन देखें 31, निम्नलिखित में से कौन सी 3 विशेषता एपिक थिएटर की है, 3 ड्रामेटिक थिएटर की नहीं है। तो एपिक थिएटर में अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया ही है। इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है वह है आपका जो वृत्तात्मक वर्णन,
ये, और उसके बाद है आपका उसी में आता है बी नंबर, प्रत्येक दृश्य अपने में आप में पूर्ण, और आता है इसके अंतर्गत सी, दर्शकों को निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। एपिक थिएटर ब्रेख्त महाकाव्य थिएटर से संबंधित, एपिक थिएटर महाकाव्य थिएटर के रूप में ही जाना जाता है। ये अब दृश्य निर्माण एक दूसरे से निर्मित होते हैं। ड्रामेटिक थिएटर से संबंधित है, दर्शक में उत्तेजना उत्पन्न करता है। ड्रामेटिक रंगमंच से संबंधित है। एपिक थिएटर में ये पॉइंट हैं जो आपको महत्वपूर्ण रूप से जानना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। श्वसन उपकरणों के अंगों में वाणी और बोली उत्पन्न करने में सक्रिय अंगों को चिन्हित करें। तो सबसे पहले आपके जो सक्रिय अंग हैं वो हैं आपके दो उदरीय अंतर परसुक पेशियां, और उसमें यकृत पिसाने का कोई काम नहीं है। मध्यपट और फेफड़ा, और श्वास नली, श्वास प्रणाल, ये चीज़ें आपको बोली उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो ए, सी और ई, सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करने के लिए ऑप्शन आया हुआ है। मिलान के लिए जो सवाल है, अलेक्जेंडर टारो, गॉर्डन क्रेग, अंतोनियो आर्तो, इजोनो बारबा। तो ये थिएटर्स हैं जिनसे इनका संबंध है। तो सबसे पहला जो संबंध है वो है अलेक्जेंडर टारो का सिनेथिक थिएटर जो है उससे उनका संबंध है, ए का सेकेंड। गॉर्डन क्रेग का है ये आपके नृत्य क्रिया की क्रियात्मक अभिव्यक्ति, हाँ नृत्य की अभिनय क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, और नृत्य क्रिया की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है गॉर्डन क्रेग के अनुसार। उसी के बाद अंतोनियो आर्तो जो है थिएटर ऑफ एक्सटेसिस उससे संबंधित है। क्रूरता के रंगमंच से भी संबंध है इनका। थिएटर ऑफ एक्ट्रेसिस जो है वो इनसे संबंध है। इजोनो बारबा का थर्ड थिएटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 34। एरिस्टोफेनिस सेनेका स्काइलस ऑफ सोफोक्लिस नाटक है इनके। एरिस्टोफेनिस स्काइलस का जो नाटक है वो 7 अगेंस्ट थीब्स, सी का सेकेंड नंबर। सी का सेकेंड नंबर सिर्फ आपको दो ऑप्शनों में दिख रहा होगा, 3 और 4। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा क्योंकि जो एरिस्टोफेनिस हैं उनका नाटक है प्लूटस, जो क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। और सेनेका का नाटक है हरक्यूलस फुरेंस, और सोफोक्लिस का ट्रैकियनियो। इस प्रकार से थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 35। आचार्य चूड़ामणि, ताप्ती स्वर्ण, त्रिपुरदा, प्रबुद्ध रोहण्य। तो कुलशेखर वर्मन के जो क्वेश्चन है ताप्ती स्वर्ण वो बार बार आया है, महाभारत बेस। आचार्य चूड़ामणि तो यहाँ पे बी का फर्स्ट सिर्फ एक जगह ऑप्शन में दिया हुआ है आपके, वो है 4 नंबर। उसके बाद सारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का थर्ड। शक्तिभद्र से संबंध है आचार्य चूड़ामणि। त्रिपुरदा है वो संबंधित है आपके वत्सराज से ही संबंधित है उनका, और डी राम भरत मुनि से ही संबंध है। जो ऊपर के क्वेश्चन थे वही आपको मिलान करने थे। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोलेटॉबी एंड चिनाई। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो किससे संबंधित है? नामरिचाय, डानेस्को, जॉन विलेट, अंतोनियो आर्तो। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा अंतोनियो आर्तो के बारे में, तो वो द थिएटर एंड डबल इट्स से संबंधित हैं अंतोनियो आर्तो। यहाँ पे डी का सेकेंड सिर्फ एक जगह दिया हुआ है, उसके आधार पे भी हम सारा ऑप्शन सही कर जाएंगे। डी का सेकेंड सिर्फ एक जगह दिया हुआ है। ए का डायरेक्टर एंड डायरेक्टिंग, एंड बी का फर्स्ट लाइफ इन रशियन थिएटर, नामीराविच, डेंसेको, जॉन विलेट। वो संबंधित है आपके द थिएटर ऑफ बतौर, जॉन विलेट का, और ये आपके संबंध है द थिएटर एंड डबल इट्स। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 37। यहाँ पे नाट्यशास्त्र से संबंधित है, आहार अभिनय के पार्ट में आता है ये। तो जो
आरोप्य, प्रक्षेप, बंधनीय, आबद्ध, ये पार्ट है आपके। जो सेकंड नंबर ऑप्शन है यहाँ है शरीर को बांध कर पहनाए जाने वाले आभूषण में आबद्ध। उसके बाद है शरीर पर ऊपर बांधे जाने वाले आभूषण बंधनीय, तथा पहनने जाने वाले आभूषण को प्राक्षेप, एंड आरोपी के रूप में ऊपर से बांधे जाने वाले आभूषण आरोपी के रूप में रहेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन आपके यहाँ सही होगा। आगे देखें क्वेश्चन 38। शेक्सपियर के नाटक ट्वेल्थ नाइट की इन पात्रों को की रचना के उनके अभिप्राय के अनुसार व्यवस्थित करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ड्यूक एरिसिनो, वो करेक्टर सबसे पहला आएगा आपका। ड्यूक एरिसिनो सिर्फ एक ही जगह आया हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद आपके क्यूरियो के बाद है आपका वैलेंटाइन, इसके बाद है आपका ट्यूलो, और उसके बाद मारिया। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रंगमंच समूह है भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो दक्षिण के क्रम में अगर हम जमाते हैं, यहाँ पे जो दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाना, अनेक थिएटर जो है वो सब जगह अंतिम थिएटर के रूप में है। 3 पार्ट 3 आंसर में सेकेंड नंबर जो ऑप्शन होगा वो उसके अंदर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सी जो है सबसे पहले आदिशक्ति थिएटर ग्रुप, उसके बाद आपका भास, फिर द फिनिक्स प्लेयर और डी अनेक, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन। काउंटर वेट सिस्टम के निम्नलिखित भागों को ऊपर से नीचे के क्रम में प्रोसेनियम स्टेज के विभिन्न भागों के संदर्भ में, तो ये भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। टर्न बकल्स, हेड ब्लॉक, काउंटर वेट और बोर। तो आपको यहाँ से जो क्रम है वो 4 नंबर है यहाँ का। सबसे पहले जो आता है हेड ब्लॉक, उसके बाद टर्न बकल्स, उसके बाद है काउंटर वेट और बोर, और लास्ट में आता है काउंटर वेट। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 41। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन करके आप उसके बारे में और अच्छे से सर्च करके पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप ज्वाइन करना चाहें कोर्स तो ज्वाइन करें। 2 महीने का कोर्स चल रहा है, बस मात्र 2100 रुपये, जिसमें आपको पूरे 10 मिनट पढ़ाए जाएंगे। साथ में PYQs को और एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसके आधार पर आप नेट JRF हासिल करेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए हैं उनसे कांटेक्ट कर व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी जो 2 महीने की हैं। उसके बाद और भी क्लासेस प्लान किए गए हैं जो होंगे 30 दिन, 40 और 45 दिन की क्लासेस होंगी, जिसके अंतर्गत सारा चीज़ कवर कराया जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा एक प्रोसेस में आने में आपको कम से कम 10-15 दिन लगेगा। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए 2 महीने के कोर्स के अंतर्गत आप ज्वाइन करें, जिससे समझने में भी आपको समय मिले और आसानी से आप नेट JRF हासिल कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखेंगे हम, उत्तर से दक्षिण के क्रम। तो यहाँ पे जो मोटले थिएटर जो है वो आपके नसरुद्दीन शाह जी का थिएटर फॉर्म है, वो मुंबई से संबंधित है। यहाँ पे लिखा है उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें जमाना है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में जैसे हम जमाएंगे तो वो संबंधित हो जाएगा आपका ABCD, जो ऑप्शन दिया हुआ है वही इसके अंतर्गत आएगा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 42। कथानक निर्माण के निम्नलिखित जो संयोजनों की जो संधि है उसे हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है आपका मुख संधि आएगा, और मुख संधि सिर्फ सेकेंड नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है, उस आधार पे ये सही हो जाएगा आपका आंसर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43। मेयरहोल्ड ने मोलियर के नाटक डॉन जुआन की प्रस्तुति के समय सामने के पर्दे तथा पाददीपों को हटा दिया था तथा निर्माण रंगमंच और प्रेक्षागृह में रोशनी कर दी, ताकि यह बृहद बालरूम जैसा प्रतीत हो। संपूर्ण प्रस्तुति को नाट्य थिएटर के लिए जीत माना गया तथा इसे मास्क आर्ट थिएटर के समकक्ष चुनौती
के रूप में चुनौती प्रस्तुत की। तो ये आपका जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन है वो बहुत ट्रू है। मेयरहोल्ड ने इस तरीके का कार्य किया है। आगे 44, शेक्सपियर ने पद और गद्य मिश्रित किया तथा इस नियम को अनदेखा किया कि पद को कुलीन वर्ग के लिए, गद्य को निचले तबलों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। 12th नाइट में समुद्री कप्तान गद्य में बोलते हैं और काउटेल, ओलोविया, ब्लैक वर्स विशेष छंद में बोलती हैं। तो ये आपके कथन है दोनों। वो कथन जो है वो आपका ऊपर वाला जो पार्ट है वो सही है, फर्स्ट कथन सही है, सेकेंड वाला जो कथन है वो असत्य के रूप में है। 45, एलिजाबेथ युग के नाटककारों को अरस्तु और होरेस की शास्त्रीय अवंतियों और अभियुक्तों का पालन किया। एलिजाबेथ युग के नाटककारों ने हिंसक कृत्यों को केवल बातों करने के बजाय उन्हें मंच पर दिखाया। तो ये स्टेटमेंट जो है जो फर्स्ट है असत्य, किंतु सेकेंड वाला पार्ट आपका सही है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंस वाले क्वेश्चन आए हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे जब सब कुछ 2018 तक की PYQs हम सॉल्व कर लें। उसके बाद हम जो 18 के अंदर ही जो पार्ट आए होंगे, जो छूट गए होंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे। बाकी डांस के जो PYQs हैं वो जल्दी अपलोड होंगे, वो 2-3 वीडियो के अंदर ही सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी प्रकार का कोई भी समस्या, कुछ सजेस्ट कर लेना चाहें तो आप दिए हुए नंबरों पे कॉल मैसेज के माध्यम से सजेशन भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।